अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये बयान सिर्फ एक वीडियो ही नहीं है बल्कि आपके लिए एक वेकअप कॉल है, हो सकती है, क्योंकि जो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों को बदल सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इससे हमें आने वाले ज़िंदगी को कैसे बनाना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर करना है, गुनाहों से कैसे बचना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, हम जानेंगे, हमें मालूमात होगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसे स्किप करने की बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर दिए, इसका एक भी पॉइंट छूट गया तो आपके लिए शायद से ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो जाए, आप इंफॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसे दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिसे इसकी ज़रूरत हो अपनी ज़िंदगी को आगे बेहतर बना सके, गुनाहों को छोड़ सके। इसलिए उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे सुने तो मेरे पेज को फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को आने वाले नए साल में किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये आने वाला नया साल ऐसे साल हो सकते हैं जो बहुत लोगों को ऊपर तक ले जा सकते हैं, जिनकी ज़िंदगी बदल सकती है, और कुछ लोग ऊपर उठ जाएंगे और कुछ लोग वक्त के साथ साथ नीचे गिर जाएंगे। आज दुनिया बदल रही है, बहुत तेज़ी से बदल रही है। इंसान के पास वक्त ख़त्म हो रहा है, सुकून ख़त्म हो रहा है, रिश्तों में मोहब्बत कम हो रही है और गुनाह आम होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंसान आज दिन ब दिन गुनाह करते जा रहा है, तो इससे तो यही साबित होता है, मालूम होता है कि गुनाह किस कदर से कितनी तेज़ी से आम होते जा रहे हैं, कितनी तेज़ी से फैलते जा रहे हैं हम इंसानों के रगों में। लेकिन एक मोमिन कभी नहीं थकता, कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि उसके पास अल्लाह का सहारा होता है। या जो मोमिन इंसान रहता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़ात पर यकीन करता है, अल्लाह से मदद मांगता है, वो कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम रहता है कि उसके साथ अल्लाह है। तो वो किस चीज़ से मायूस हो? जब उसके साथ अल्लाह है तो वो मायूसी किससे हो? आज का बयान सिर्फ ये बयान नहीं है, बल्कि दिल को हिलाने वाला बयान है। तो इसे हम नंबर 1 करके जानते हैं, नंबर वाइज जानते हैं। नंबर 1, दुनिया बदल रही है। क्यों बदल रही है? मतलब क्या है इसका कि दुनिया बदल रही है? तो आज इंसान मोबाइल में इतना खो गया है कि उसको अपने रब की याद ही नहीं आती है, और अपने रब को वो भूल गया है, उसकी याद ही कम कर दिया है। सुबह उठते ही फ़ोन, रात को सोते वक्त भी फ़ोन। लेकिन कभी ये सोचा कि अगर अचानक मौत आ गई तो? क्योंकि हम हर वक्त हर घड़ी मौत के ही दायरे में घूमते हैं, तो इसलिए कभी भी अचानक से मौत आ सकती है, हमें ये सोचना चाहिए। और आने वाला साल में टेक्नोलॉजी और भी फास्ट हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया और फास्ट हो गए। लेकिन याद रखो, टेक्नोलॉजी इंसान को सुकून नहीं दे सकती है, कि दिल को सुकून सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकती है। अल्लाह का ज़िक्र से ही दिलों का सुकून मिलता है। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह को हमेशा याद करता है, उसी को ही अल्लाह का सुकून मिलता है। और कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है? कुरान में अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि ताम्मा इन्नल कुलूब, यानी कि अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। आज डिप्रेशन क्यों? क्योंकि आज इंसान डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा फंसा रहता है। तो डिप्रेशन क्यों बढ़ रही है? एंग्ज़ायटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इंसान दुनिया के करीब और अल्लाह से दूर होता चला जा रहा है। इसकी ख़ास वजूहात यही है, ख़ास वजह यही है। और नंबर 2, कामयाब कौन होगा? कामयाब क्यों होगा?
کہ کیا ایسا کرے گا جو کامیاب ہو جائے گا۔ آنے والے سال میں کامیابی وہی ہوگا، کامیاب انسان وہی ہوگا جو نماز نہیں چھوڑے گا، جو حلال کمائے گا، جو ماں باپ کی عزت کرے گا اور جو ہر حال میں اللہ پر یقین رکھے گا۔ یہ 4 ایسے خاص وجوہات ہیں جو انسان کو کامیابی کے راستے پر لے جا سکتی ہیں۔ 8 ڈگری ہونا کامیابی نہیں ہے، پیسہ ہونا کامیابی نہیں ہے۔ اگر دل میں سکون نہیں تو انسان اندر سے ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ جس انسان کی زندگی میں پرابلمس ہوتی ہیں وہ چاہے کتنا بھی کامیاب انسان ہو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور نمبر 3 پر آتا ہے گناہوں سے توبہ کرو۔ ہم سب گنہگار ہیں، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ جیسے کہ اس نے گناہ کیا، پھر بعد میں اسے یاد آیا اور اللہ کے آگے جا کر کے اس نے توبہ کر لیا، وہ ہم سب گنہگاروں میں سے سب سے بہترین گنہگار وہی ہے۔ آج ہر طرف فتنہ ہے، غلط ویڈیوز، غلط ریلیشن شپ ہے، جھوٹ، دھوکہ، بے حیائی ہر جگہ آج پھیلی ہوئی ہے، ہر کنٹریز میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر گھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے، لیکن اللہ اتنا رحیم ہے کہ اگر ہم ایک بار سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمارے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے۔ اور نمبر 4، ماں کی دعا زندگی بدل دیتی ہے۔ ہاں، اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں تو اسے چاہیے کہ اپنی ماں سے اپنے لیے دعائیں کرائے، کیونکہ ماں کی دعا میں وہ اثر ہوتا ہے جو اولادوں کی قسمت کو بدل سکتی ہے، ان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اگر ماں زندہ ہے تو آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں۔ آج لوگ موٹیویشنل اسپیکر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن ماں کی دعا کی طاقت کو بھول جاتے ہیں۔ کبھی ماں کے پاس بیٹھ کر دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کی دعا لے کر دیکھتے ہی نہیں، ان کے پیر دباتے نہیں ہیں، ان سے باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ سب ایک دن آپ کر لو اور آپ کو اس طریقے سے محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی بہت ہی آسانی سے بدلنے لگی اور صرف ماں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اور نمبر 5 پہ آتا ہے نماز کی اہمیت، کہ نماز کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ سوچو اگر اللہ پوچھے میں نے تمہیں 24 گھنٹے دیے تھے اور اس 24 گھنٹوں میں سے تم نے 5 منٹ بھی میرے لیے نہیں نکالا تو کیا؟ تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے اس طریقے سے سوال کر دیا ہم سے؟ تو اسی لیے چاہیے کہ آنے والے سال کا سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ رکھنا چاہیے، یہ رکھو کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یقین مانو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب آنے والے سال سے ہی ہم اپنے ایمان کی پابندی کریں گے، ہم ہر نیک کام کریں گے انشاءاللہ، تو اگر آپ نے اس طریقے سے عمل کیا تو آپ کی زندگی یقیناً بدلنے لگے گی۔ اور نمبر 6 پر آتا ہے استغفار کی طاقت، کہ استغفار کی طاقت کیا ہے۔ اگر رزق رک گئی ہے، پریشانیاں ختم ہو گئی ہے، دل ہمیشہ اداس رہتا ہے تو استغفار پڑھو، کیونکہ رزق کی تنگی کے لیے، اولاد کی نافرمانی کے لیے، اولاد کو پابند کرنے کے لیے اور ہر حلال چیز کے لیے استغفار کی بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔
इसीलिए हमें चाहिए कि हर घड़ी हमें अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहना चाहिए, या फिर और भी इस्तग़फ़ार की कई दुआएं हैं उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस्तग़फ़ार के ज़रिए से हमारे गुनाह मिट जाते हैं, रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होता है, औलाद भी फरमाबरदार होने लगते हैं। जिनको औलाद नहीं होती उसके ज़रिए से उन्हें औलाद भी सौलेह औलाद अता होती है। इस तरीके के बड़े बड़े फ़ज़ाइल इस्तग़फ़ार के हैं। तो हमें चाहिए कि हमें इस्तग़फ़ार को पकड़ लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। पता नहीं हम रोज़ 2027 यानी आने वाला साल ज़िंदगी को बदलने के लिए डिसीज़न आज ही ले लो, क्योंकि आने वाला साल हम देख पाए या ना देख पाए, हमारी ज़िंदगी में वो आने वाला साल आए या ना आए। इसलिए हमें चाहिए कि हम आज ही फ़ैसला ले लें कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, हम गुनाहों से तौबा करेंगे, हम अल्लाह सुब्हान ताला के ज़िक्र के अलावा और भी किसी के दर पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला के ज़िक्र से ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं, मुसीबत ख़त्म होती है। इसीलिए हमें चाहिए हर हाल में हमें अपने रब को पुकारना चाहिए, और रब को, क्योंकि हम रब को जब पुकारते हैं तो रब हमारी फ़रियाद सुनता है, अल्लाह हमारी फ़रियाद सुनता है। इसलिए हमें अल्लाह को ही हर घड़ी पुकारना चाहिए, और उसके बाद